माँ मरियम जब मैं बच्चा था उस समय एक रात को मुझे स्वप्न में दिखाई दी। उनके हाथ में 2 मुकुट थे और एक है सफेद पवित्रता का मुकुट। मुझे मारे कंसंट्रेशन कैंप में। माता पिता दोनों बहुत गरीब थे। माँ मरियम दर्शन में मुझे पूछी। मेरा पहली बार अरेस्ट किया गया। हमारे एक साथी कंसंट्रेशन कैंप से भाग गए। मैं उससे पूछा क्या हुआ फ्रांसिस। उसने कहा फादर मैं उसके जगह पर मरने के लिए तैयार हूं। उनको लगा कि मैं बहुत डर जाऊंगा। आइए मेरी जीवनी मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम है कैदी नंबर 16,670। माँ मरियम जब मैं बच्चा था उस समय एक रात को मुझे स्वप्न में दिखाई दी। उनके हाथ में 2 मुकुट थे, एक लाल एक सफेद। उन्होंने मुझसे पूछा रेमंड तुम्हें इनमें से कौन सा मुकुट चाहिए। और बच्चे का दिमाग तो आप जानते हैं। मैंने कहा मुझे दोनों चाहिए मां। और मां मरियम ने मुझसे कहा हां रेमंड मैं तुम्हें दोनों मुकुट दूंगी। और एक है सफेद पवित्रता का मुकुट और दूसरा लाल शहादत की मुकुट। मुझे ये दोनों मुकुट प्राप्त हुए। मुझे पुरोहिताई का बुलाहट प्राप्त हुआ और हिटलर मुझे मारे कंसंट्रेशन कैंप में। दिन था 14 अगस्त 1941 1941। मैं अपनी कहानी आपके समय के लिए आपके कॉन्टेक्स्ट में आपके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं ताकि आप लोग मुझे भी जानिए कि कितना मैं संघर्ष किया। आप मेरे संघर्ष की तुलना में ज्यादा कुछ नहीं। आइए मेरी जीवनी मैं आपको बताता हूं। मेरा जन्म हुआ 8 जनवरी 1894 1894 को। और उस समय के अनुसार हर कैथोलिक बहन मां सब चाहते थे कि वे धर्म बहन बने। उसी प्रकार मेरी मां भी सिस्टर बनना चाह रही थी, लेकिन माता पिता नहीं माने और इसलिए उनको विवाह करना पड़ा। और हमारे माता पिता दोनों बहुत गरीब थे। उस दरिद्रता में उस गरीबी में मैं भी जन्मा। ज्यादा स्कूल जाने का अवसर नहीं। लेकिन एक दिन जब मैं दुकान गया सामान खरीदने के लिए, वहां दुकान में लतीनी भाषा में कुछ चीजें लिखी हुई थी। मैं उसको पढ़ लिया और दुकानदार मुझसे पूछा आप कौन सा क्लास में पढ़ते हो। मैंने कहा मैं गरीब हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूं। और उनको तरस हुआ आया। वे मेरे माता पिता से संपर्क किए और मेरी पूरी पढ़ाई की खर्चा वो उठाए। मेरे स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे उस बीच में ही ईश्वरीय बुलाहट का अनुभव हुआ। जैसे शुरुआत में मैंने कहा उस अवसर में ही उस बचपन में ही मां मरियम दर्शन में मुझे पूछी उस मुकुट के बारे में। वो हमेशा वो दर्शन मेरे दिल दिमाग में हमेशा बना रहा और मेरे अंदर पुरोहित बनने की वो इच्छा उत्पन्न हुई और मैं फ्रांसिस्कन धर्म समाज में शामिल हुआ और वे मुझे रोम भेजे पढ़ने के लिए। वहां मैं जाकर रेमंड नाम बदलकर मैक्सिमिलियन कोल्बे तो मेरा सरनेम है। रेमंड नाम बदलकर मैक्सिमिलियन नाम मैं अपनाया और उस बीच में मां मरियम के प्रति मेरे प्रेम को प्रकट करने के लिए मैक्सिमिलियन मरिय कोल्बे मेरा नाम इस प्रकार बना। जी हां, मैं हूं फादर मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे। पुरोहित बनने की इस पढ़ाई की इस यात्रा में ही मेरे अंदर, जैसे मैंने कहा, मां मरियम के प्रति मेरी भक्ति और भी बढ़ती गई, उनके प्रति प्रेम बढ़ता गया और उनके लिए मैं अपने आप को समर्पित किया। अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉन्सेक्रेट किया। और पुरोहित बनने के बाद मैं धीरे धीरे इस प्रेम की इस ज्वाला को मैं बढ़ाया। और रोम में रहते समय में ही मिलिता इमाकुलाता यानी मां मरियम के लिए अर्पित लोगों के एक संगठन का मैं प्रारंभ किया। आप लोग जरूर सुने होंगे, कॉन्सेक्रेशन टू द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी।
असली में मैं प्रारंभ किया था उसको। इस प्रेम की भक्ति को बढ़ाने के लिए मैं प्रिंटिंग प्रेस चालू किया। प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा मैं पोलैंड में पूरे शहर में लोगों के पास मैं क्रिस्तीय विश्वास का, विशेष रूप से मां मरियम के प्रति भक्ति के प्रिंट्स मैं लोगों तक पहुंचाया। और प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ये जो भक्ति है और ईश्वरीय प्रेम लोगों में बढ़ता गया और इसको दुनिया भर में फैलाने की इच्छा मुझ में आई। क्यों? मैं तब तक 10 लाख लोगों तक मैं इसको पहुंचा रहा था। मेरे लिए मांग आई जापान से कि मैं वहां जाऊं और वहां जाके प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मैं वहां भी करूं। और मैं जापान गया। जापान में भी ना केवल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मैंने की, बल्कि मां मरियम के लिए, निष्कलंक मरियम के लिए अर्पित लोगों के जो संगठन है उसको भी मैं वहां स्थापित किया। एक गार्डन के रूप में पूरी दुनिया में फैलने लगा। और जापान से मैं वापस आकर पोलैंड में भी जो प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ वो जो शहर है मां मरियम के नाम पर, इमैकुलेट या निष्कलंक मरियम के नाम पर जो शहर था, मैं उसको और फैलाता गया। उसके अंदर अस्पताल, स्कूल और हर प्रकार की सेवा कार्य वहां चलने लगे। और उन दिनों में आपको मालूम होगा दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और मैं पोलैंड का आदमी। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया और पोलैंड के एक भाग जर्मनी के अंडर में आया और कंसंट्रेशन कैंप की स्थापना तो वहां हो चुकी थी। और दिन था 19 सितंबर 1944 यानी 1939 को मेरा पहली बार अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि मैं अन्य लोगों को, जिनके पीछे हिटलर और जर्मनी के लोग पड़े हुए थे, विशेष रूप से यहूदियों के पीछे, मैं उनका बचाव कर रहा था। हमारे शहर के अंदर, यानी जो शहर मैंने स्थापित की, उस शहर के अंदर लोगों को, हम 2000 से ऊपर लोगों को हम लोग शरण दिए थे। जब उनको पता चला तो मुझे अरेस्ट किए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रखे। 8 दिसंबर 1944 को, 1939 को मैं रिलीज किया गया। वापस आकर मैं चुप थोड़ी रहूंगा। वापस आके वही काम मैं पुनः प्रारंभ किया और अब लोगों की गिनती बढ़ती गई और ये जानकारी फिर उनको मिली और वे मुझे पुनः अरेस्ट किए। इस बार मेरा अरेस्ट किया गया 17 फरवरी 1941 1941 और मैं वापस मेरा शहर नहीं लौटा। और इस बार मुझे लेके गए थे कंसंट्रेशन कैंप में। 28 मई 1941 1941 को मुझे कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया। कंसंट्रेशन कैंप में मैं रहकर वहां लोगों की सेवा किया। मेरा जीवन, मुझे पता था कि अब मेरा रिलीज होने वाला नहीं है और मुझे मिला था कैदी नंबर 16670 16670। मेरा नाम लोग बुलाते नहीं, कैदी नंबर से बुलाते थे, वही मेरी पहचान बनी। और वहां लोगों की सेवा में, लोगों को प्रेम में बनाए रखने में और आशा देने में, भरोसा देने में मैं बना रहा। और एक दिन हमारे एक साथी कंसंट्रेशन कैंप से भाग गए और उस समय दंड क्या था? यदि कोई भाग जाता है, बचे हुए लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए 10 लोगों को चुनते थे और चीट डाल के चुनते थे, नंबर डाल के उनको चुनते थे। ऐसे 10 लोगों को चुना गया। मेरा नाम तो उसमें आया नहीं, लेकिन उन 10 में से एक इतना रोया, क्योंकि वो हमारे ही कमरा का था, बहुत रोया। मैं उससे पूछा क्या हुआ फ्रांसिस? उसने कहा, फादर मुझे घर लौटना है, मुझे अपने परिवार में वापस जाना है, मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीना है। बहुत रोया। और मैं अधिकारियों के पास गया, उनको तो 10 लोग मरना है। तो मैं उस कैदी नंबर को बताकर मैं कहा मैं उसके जगह पर मरने के लिए तैयार हूं। तो मैं उन 10 में गिने जाने लगा और मेरे अंदर एक खुशी। सैनिक लोग मुझसे बहुत नफरत करते थे। क्यों पता है? उनको लगा कि मैं बहुत डर जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर एक आनंद, मुस्कुराहट मेरे चेहरे से कभी गई नहीं। मैं हमेशा मुस्कुराता रहा। और वो दिन आया जब मुझे
प्रभु यीशु जैसे कहे, प्रेम का प्रमाण देने का, प्रेम का प्रूफ देने का वो दिन आया। वो दिन था 14 अगस्त 1941, 1941। प्रभु यीशु ने कहा ना, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। मैं अपने उस भाई के लिए मरने के लिए तैयार हुआ। और वो दिन था मेरा सपना, जैसे मां मरियम सपने में मुझे दिखाई दी, वो दूसरा मुकुट, वो लाल मुकुट, उसी दिन मुझे प्राप्त हुआ। उसी दिन मैं अपना प्राण ईश्वर के लिए अर्पित करते हुए, प्रेम का साक्षी बनते हुए, मैं इस दुनिया को अलविदा कहा। अलविदा कहा क्या? वास्तव में नहीं, आज भी मेरी उपस्थिति इस दुनिया में है। शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन जो मां मरियम के बारे में जानते हैं मुझे अवश्य जानेंगे, क्योंकि मैं उनका एक विशेष पुत्र था। जो लोग कैथोलिक विश्वास को वास्तविक रूप से जानते हैं वो मुझे जरूर जानेंगे। मैक्सिमिलियन मरिय कोल्बे है मेरा नाम। और संत पिता पॉल छठवें ने, आज वे संत हैं, मुझे संत घोषित किए 17 अक्टूबर 1971, 1971 को, और मैं संत घोषित किया गया 10 अक्टूबर 1982। संत पिता संत जॉन पॉल द्वितीय, जो कि मेरे ही देश के हैं, उनके द्वारा मैं संत घोषित किया गया। मैं कुछ 10 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा, मेरे जीवन से कुछ सीख आपके लिए। सीखना चाहेंगे ना आप? मैं इन बातों को आपके सामने इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन आप भी हमारे साथ स्वर्ग पहुंचे। तो एक छोटी सी सीख, शिक्षा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मां मरियम के प्रति विशेष प्रेम, क्योंकि प्रभु यीशु के छोटे भाई बहन बनना है तो मां मरियम को आपको अपनी मां मानना पड़ेगा। उसके बिना आप प्रभु यीशु को अपना भाई के रूप में आप नहीं पाएंगे और स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, निस्वार्थ प्रेम। प्रभु यीशु हमें सिखाए, हमारे बड़े भैया, हमारे मुक्तिदाता हमें सिखाए कि हमें प्रेम करना है। वो प्रेम निस्वार्थ होना है, सेल्फलेस होना है, तब वो प्रेम कहलाएगा। तीसरी बात, ज्वलंत आनंद। मैं अपनी जीवनी में आपको बताया, मैं कंसंट्रेशन कैंप में भी इतना आनंदित था। आनंद और खुशी में बहुत अंदर है। दुख जरूर था, लेकिन एक विशेष आनंद, वो आनंद कोई छीन नहीं सकता हमसे। उस आनंद को अपनाइएगा। अगली बात है जीवंत पवित्र यूकरिस्त। पवित्र यूकरिस्त के प्रति विशेष भक्ति आपको रखनी पड़ेगी, विशेष प्रेम आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु का जीवन है। उसको अपने जीवन का केंद्र बनाइए और अपने जीवन में अटूट विश्वास रखिए। अटूट विश्वास, जिंदगी में कुछ भी हो जाए आपका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। वो अटूट विश्वास और निडरता के साथ सुसमाचार की घोषणा। जब आप पवित्र यूकरिस्ती की भक्ति और प्रेम में, मां मरियम की भक्ति और प्रेम में आगे बढ़ेंगे, आप ऑटोमेटिक सुसमाचार प्रचारक आप बन जाएंगे। और निडरता के साथ प्रचार कीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और नम्रता के साथ आज्ञा पालन। आज्ञा पालन बहुत कठिन होता है, लेकिन नम्रता के साथ आज्ञा पालन अपनाना सीख जाए आप, मां मरियम और प्रभु यीशु के समान आप बन जाएंगे। और एक आध्यात्मिक युद्ध हमारे अंदर चलता है, इंटरनल वॉर। उस युद्ध में आपको आगे बढ़ना है। मेरे जीवन में भी वो युद्ध था, आपके जीवन में भी है, लेकिन बहुत बार आप हार का मेरे जीवन में भी वो युद्ध था, आपके जीवन में भी वो युद्ध है, लेकिन आप हार मान लेते हैं। हारना नहीं है। जब गिर जाते हैं ना, तुरंत उठिए, सैनिक हैं आप, आगे बढ़िए, ईश्वर आपको संभालेंगे, मां मरियम आपको संभालेगी, हम आपके साथ हैं। और मुक्तिदायी दुख भोग,
हम सबके जीवन में दुख हैं। आपके जीवन में बहुत सारे दुख होंगे, मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख थे। लेकिन जब आप अपने दुखों को पवित्र मिस्सा बलिदान के समय चढ़ावा के साथ आप अर्पित करने सीख जाइए, क्योंकि हर दिन मुझे अवसर मिलता था। आप भी उसको अपनाइए और वो विशेष बल उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। और एक विशेष बात जो संत जॉन मरिया वियनी ने भी कहा है, हमें स्वर्ग पर अपनी नजर रखकर हमें जीना है। स्वर्ग हमारा अंध है, ये दुनिया नहीं। हमारा लक्ष्य स्वर्ग पहुंचना है। मैं, मां मरियम, प्रभु यीशु, पिताजी, पवित्र आत्मा, अन्य सभी संतगण, हम सबके, आप सबके भाई बहन और स्वर्गदूत लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। आप जरूर पहुंचेंगे ना, हमें मत भूलिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तत्पर हैं।